अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNC न्यूज़ एनटी के साथ मैं हूं हाफिज इरफान ठिकाना और इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट जलसागाह में। जैसा कि आज शाम 6 बजे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान भर से जवान, बूढ़े और बच्चे इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। इस वक्त मैं स्टेज पर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर, ISF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विंग मेरे साथ मौजूद है। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपका नाम? जी मोहम्मद जमशेद साहब, आप इस वक्त जो है वो जलसागाह में मौजूद है। 12 बजे रात का टाइम हो चुका है, आप तो क्या कहेंगे? हम निकले हैं इस कोडेड हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मुआशरत को बचाने के लिए। और वो तो आपकी मौजूदा हुकूमत भी कह रही है कि हम मुआशरत को बचाना चाह रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा गलत कर दिया है इस मुआशरत का। ये तो उनका कहना ना, ये तो सब लोग अवाम जानती है कि 30 साल से उन लोगों ने क्या किया इस मुल्क के लिए, क्या नहीं किया। तो यही अब खान साहब के अलावा आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्की माशी को मजबूत कर देगा? जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। इमरान खान इंशाअल्लाह जो है ना इस निज़ाम को। जी नाज़रीन, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मौजूद जवानों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फरहान गौरी साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं सियालकोट कब निकले थे आप मुल्तान से? कल रात से निकले आप। और इस वक्त जैसा कि आज शाम 6 बजे काफी टाइम है, क्या आपको भूख प्यास आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा? क्या ऐसी बात है कि आपको भूख प्यास भी महसूस नहीं हो रही? खान साहब से हमें मोहब्बत नहीं होती, इश्क है। अच्छा, खान साहब से इश्क है आपकी? अच्छा, उनकी आज इश्क में आप क्या कर सकते हैं? सर वो जो कहेंगे हम करेंगे। अच्छा, देखिए खान साहब जो है, खान साहब की कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा काम है जो आपको ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से आप खान साहब को पसंद करते हैं? खान साहब ने जिस तरह अली नोट बोले हैं मेरे को, उससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा देखिए मौजूदा हुकूमत जो कह रही है कि हम जो है ये जो इमरान खान है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने मुल्क के अंदर मुआशी बहरान, आईनी बहरान पैदा कर दिया है। आपके सामने देख लें, महंगाई कर रहे थे, दालों का रेट 20 रुपये, हर दाल पर 20 रुपये बढ़ गए। चिकन का रेट कहाँ चला गया? खान साहब के दौर में फिर भी 300, 350, 400 रेट, अब का रेट 500, 600 के रास्ते में खड़ा है। हो सकता है वो आपकी रिक्वेस्ट का इंतजार कर रही हो, मौजूदा हुकूमत आप रिक्वेस्ट करेंगे जनाब रेट कम कर दें, रेट कम करके मान जाएंगे। तो हमारे रिक्वेस्ट काम आ रही है, जिनके अपने बारे में वो कहते हैं सर, वो कहते हैं हम आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के साथ खड़े हैं। सर आम आदमी की बात की जाती तो आइए हाथ दोनों की। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा है कि उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ इश्क करते हैं, इमरान खान की कॉल पे हम हाजिर हैं। शाहमूद कुरैशी साहब की कॉल पे यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मुल्तान से यहाँ पे लोग आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम क्या है? नदीम साहब, आप कहाँ से? मैं इधर से सियालकोट से है। आपको नींद नहीं आई सर? नहीं सर, इमरान साहब इतने अच्छे लीडर हैं हमारे, वो कल आ रहे हैं तो ये इतनी खुशी है हमें कि जब से वो जलसा कर रहे हैं तो उनकी चाहत में देखें अभी तक इधर। मतलब आप इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं? जी बहुत अच्छा लीडर है। उनकी कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती है? उनकी सारी बातें अच्छी हैं, सही करते हैं। तो सर जी वो तो ये जो हुकूमत है वो भी कहते हैं हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो कह नहीं रहे हम महंगाई खत्म कर देंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बच्चा जो बच्चा खुश होगा। आप खुश नहीं है? महंगाई तो अभी तक अभी उसी हुकूमत में भी थी, महंगाई तो खत्म नहीं हुई। महंगाई तो ये तो मत कह रही है ना हम महंगाई खत्म कर देंगे, आपको यकीन नहीं आया मियां शबाशी साहब की बात? ये तो सब कहने की बातें हैं ना। अभी देखिए प्याज चला गया, 600 रुपये किलो प्याज हो गया, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है अभी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जनाब? कहाँ से आए आप? महमूद एजेंसी से। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये वाले तो कह रहे हैं हमने महंगाई खत्म कर दी। क्या खत्म कर देते हैं? जो कह रहे हैं हम कपड़े बेचेगा, वो भी तो आम के बेचने। वो यार खुशी की बात है, वो कपड़े बेच के आपके लिए काम कर रहे हैं। कपड़े नहीं बेचना पड़ेगा इसको, क्यों? जो हमारे पैसे लिए। अच्छा, आपके जो दूसरे हमारे जो
जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट वाले झंडे भी पकड़े हुए हैं जनाब। ये खान साहब का स्लोगन है कि एब्सोल्युटली नॉट। और मेरे आप पीछे की जानिब इस वक्त देख सकते हैं कि नन्ही मुन्नी गुड़िया जनाब इस वक्त स्टेज के ऊपर पंडाल में जलसा गाह में खड़ी है और यकीनन ये इमरान खान से मोहब्बत है, प्यार है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी सर, आपका नाम? साबिर साहब, आप अपनी छोटी सी बेटी को लेकर पंडाल में आए हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, भतीजी आपकी बेटी है, तो क्या पैगाम देंगे आप? अच्छा लीडर है, अच्छा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि उनका कहना है कि इमरान खान लीडर है। जनाब यहाँ पे देखें एक और जियाला टाइगर आपके सर पे जनाब उसने मफरल जो है बांधा हुआ है, टोपी पहनी हुई है तहरीक इंसाफ की। जनाब क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए आप? KPK से आए आप? भूख नहीं लगी अभी तक? अच्छा अच्छा, खान के जलसे में आए इंशाल्लाह जो है ना बिरयानी खाएंगे? नहीं बिरयानी नहीं खाएंगे, बिल्कुल जो है ना खान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। खान की कौन सी बात पे आप यहाँ पे आए? बस खान की बहुत बात है, कोई एक बात बताए, बस बहुत बात है, कोई बता नहीं सकता। तो आपको ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे कोई शिकवा है, गिला है? बहुत है, कोई ये गिला बताएं, हो सकता है वो आपकी बात सुन ले। वो तो कहते हैं हमें गिला बताएं, शिकवा करें हमारे साथ, वो आपकी बात सुन ले। यार महंगाई इतनी होगी ना सर जी, वो कह रहे हैं महंगाई खत्म हो जाएगी, हमारा खान आएगा तो फिर महंगाई खत्म होगी। वो तो कहते हैं खान ने महंगाई का कर करके बेड़ा कर दिया मुल्क का, नहीं किया। आप समझते हैं इमरान खान महंगाई खत्म कर देगा? लीडर बन के आएगा इंशाल्लाह। और इमरान खान ने चोरों का पीछा किया है और ये सब चोरों वहाँ लंदन चले गए। इमरान खान सच्चा लीडर है, वो देखो इमरान खान सच्चा लीडर है ना, तो वो 22 साल जदोजहद कर रहे हैं, 22 साल जदोजहद कर रहे हैं और वो इन सारे जदोजहद में कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होगा। और सारे चोर चकिया मुसलमान ठीक है, जरदारी ठीक है, समाज में ठीक है, सर वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सारे इकट्ठे हो गए, आपको यकीन नहीं? ये फैसला सर वो कहते हैं पाकिस्तान को मजबूत करना और नहीं पाकिस्तान उन्होंने दुआरे निकाल दिया। आज स्टॉक मार्केट किधर गई है? आज स्टॉक मार्केट कहाँ गई है? डॉलर किधर गया? महंगाई किधर गई है? वो तो कह रहे इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 1 महीने के बीच में इन्होंने जनाब महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ 4 पार्टियों ने, फजलुर रहमान, जरदारी ग्रुप, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये सारे जोड़ कर फजलुर रहमान छोड़ा देखिए आप हक है, आप अपने लीडर के साथ खड़े हो, मैं समझता हूँ खुदा की जान अपनी कदर करवा देंगे। बदल लीडर है और मुझे बदल लीडर है, तो यहाँ पर पड़ा हुआ ना इन चोरों का मुझे छोड़ नहीं चला गया। सर वो तो इलाज करवाने गया, वो बीमार हो गई, वो इलाज कराने गया, वो यहाँ पे इलेक्शन की वजह से बाकी नहीं, वो कहते हमारे कल गिर गए हैं सर, क्या वो कहते हैं यहाँ पे इलाज सही नहीं होता, हमने बाहर जाना लंदन। और इन्होंने फजल रहमान इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, तो भाई फेर दी इस मुल्क की। अभी लोग समझिए, मैं नून लीग वालों को पैगाम नहीं देता हूँ कि खुदा का वास्ता इस मुल्क के लिए अगर अपना तुम्हारा मुल्क है, इस मुल्क पे आओ और इन गुजारिशों से जान छुड़ाओ। ये सारे चोर चक्के हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये जरदारी, फजल रहमान मुल्क के सच्चे नहीं है। सर आपके सियालकोट का आपके सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ जो है वो जनाब वज़ीर दिफा बन गए हैं। और नहीं वज़ीर दिफा बन गए हैं, मुबारकबाद है उनको। ये मुबारकबाद किसको दूं? ये सारे रबर स्टैंप है, ये रबर स्टैंप है, ये बेचारों को ये खुद परेशान हो गए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि ख्वाजा आसिफ 30 साल से सियासत कर रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान बैटरी लीडर पे लगा हुआ है। क्या हम अमेरिका को मुताज हैं? और यार हम कब तक गुलामी बर्दाश्त करेंगे? और एक दिन और भुट्टो ठीक है, अगर घास फूस खाओ, आइटम बम बनाओ, तो यार तुम कब तक गुलामी करोगे? इंडिया गुलामी कर रहा है किसी की, बांग्लादेश गुलामी कर रहा है। अगर हमने आज गुलामी नहीं ना करी, आज हम स्टैंड ले गए और इंशाल्लाह कल हमारा पाकिस्तान आजाद होगा, कल के आने वाले बच्चे हमारे इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे।
आखिर में आप जो है वो अपनी सियालकोट की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी हाजी आसिफ से कोई गिला है आपने? गिला नहीं, उसका खुदा का वास्ता है, हमें तो इंडिया का गुलाम ना बना, हमें ये पैगाम दे कि ठीक है हमारे बड़ों ने चोरियां करी हैं, डाके डाले हैं, हम शर्मिंदा हैं, बाकी इमरान खान इंशाल्लाह ताला मेरी जिंदगी हो ना हो, इमरान खान इस मुल्क को बचाएगा और इस मुल्क के लिए वो निकला है। और हमें सब दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इमरान खान की जान को बचा कर उसकी जान बचेगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह गुलामी से निकलेगा और इमरान खान वो लीडर है जो इस मुल्क को गुलामी से निकालेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखे यहाँ पे जज्बात नौजवानों के, बुजुर्गों के और बच्चों के किस तरह जो है वो इमरान खान मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आखिर में अपने यहाँ पे पाकिस्तानी भाइयों को, यूथ को, जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है उसके साथ खड़े हो। यकीनन आपका राइट है, ये आपका हक है कि आप अपने लीडर को सपोर्ट करें, लेकिन सबसे पहले आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आप सब ने मिलकर जंग करनी होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आप सब ने अपना अपना किरदार अदा करना होगा, ये हम सब का फर्ज है। मैं आखिर में अपने ये जलसा के अंदर मौजूद अपनी यूथ को, सियालकोट के शहीनों को और पाकिस्तान भर से जो लोग आए उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों आप जब भी कहीं पे भी जाएं पाकिस्तान के कानून का एहतराम करें, पाकिस्तान के कानून को हाथ में मत लें, ये ऐसा कोई अमल मत करें जिसकी वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप सब पाकिस्तान के सफीर हैं, आप दुनिया भर में जहां पे भी जाते हैं आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आपकी पहचान पाकिस्तान है। और यहाँ पे रहते हुए कल जब आप जलसा में मौजूद होंगे आप सब ने मिलकर सफाई का खास ख्याल रखना है। आपने किसी पौधे को ऐसे मत छेड़ना है जिसकी वजह से उस पौधे को नुकसान हो। अगर उस पौधे को नुकसान होगा, मेरे सियालकोट को नुकसान होगा, मेरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप सब ने इस बात का ख्याल रखना है। ये लीडर, ये सब, ये आपके लिए काबिल इज्जत है, इनकी इज्जत करें, आपका राइट है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले अपने मुल्क की बात करें। आप सब पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है और हम सब ने मिलकर जो है साथ देना है। अब एक अच्छे लीडर का साथ देना है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बुरा है या वो अच्छा है, आपको जो बेहतर लगे उसको सपोर्ट करें, लेकिन उस सूरत में सपोर्ट करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे। और मैं आखिर में आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूं, अपना और अपने अहलो याल का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए नारा लगाएंगे। आप सब ने मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाना है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान। नाजरीन मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर